वेलकम टू एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में फिजिक्स का एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड इस वीडियो सेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। करंट को कैसे डिफाइन करना है, करंट का कैसे फॉर्मूला को आपको फॉर्म करना है, करंट वो वेक्टर क्वांटिटी है अदरवाइज स्केलर क्वांटिटी है, और किसी भी कंडक्टर में करंट किस टाइप से फ्लो होता है, इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनसे डील करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहां पर जो अपने पास सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको डिटेल में डील करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में, कौन सा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स अपन इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक करंट को, इसके लिए आपको ये एक डायग्राम मेंशन किया है मैंने। ये जो आपके पास डायग्राम है ये किसी भी कंडक्टिंग वायर का डायग्राम है। कौन किसका डायग्राम है, कंडक्टिंग वायर का। और ये जो कंडक्टिंग वायर है इसके अक्रॉस द एरिया डेल्टा क्यू यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज। जो भी कंडक्टिंग वायर है इसके अक्रॉस द एरिया आपको नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट मीन्स डेल्टा क्यू चार्ज को क्या करना है, फ्लो करना है। और कितने टाइम के लिए, टाइम इंटरवल यहां पर मैंने मेंशन किया डेल्टा टी। तो यहां पर क्या कंक्लूजन आ रहा है कि जब भी आप नेट अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू को किसी भी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस द एरिया टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए अगर आप पास आउट करते हो, फ्लोइंग करते हो चार्ज की, तो इसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। तो यहां पर देखिए इसको किस टाइप से डिफाइन करना है। सबसे फर्स्ट लाइन है वो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज। नेट अमाउंट चार्ज का मीनिंग किससे हो गया, डेल्टा क्यू से, फ्लोइंग। और ये जो नेट अमाउंट चार्ज ये क्या करता है, फ्लो करता है। कहां पर फ्लो करेगा, कंडक्टर में या कंडक्टिंग वायर में। कहां पर फ्लो करेगा, अक्रॉस द एरिया इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और कितने टाइम के लिए, जितने टाइम इंटरवल के लिए फ्लो करेगा अक्रॉस द एरिया द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, उसी को आप क्या बोलते हो, करंट बोलते हो। तो वापिस से मैं एक बार इसको डिफाइन करता हूं। द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज flowing across the area in the time interval delta t is defined to be the current across the area। इसी को आप क्या बोलते हो, करंट बोलते हो। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए। अब यहां पर जो सेकंड वाला पॉइंट है इसमें जो करंट है इसका फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। तो करंट का फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा, पॉइंट नंबर सेकंड पर कंसीडर कीजिए। इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, स्टार्टिंग में आपने को बोला था नेट अमाउंट ऑफ चार्ज आपने कितना कंसीडर किया है, डेल्टा क्यू। देन इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू ए हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन द करंट इज डिफाइंड इज एज फॉलो। मीनिंग आपने कंडीशन यहां पर मेंशन कर दी है डियर फ्रेंड्स। कंडीशन में क्या मेंशन किया है कि जो आपके पास नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो क्या है, डेल्टा क्यू है। जितने टाइम के लिए पास आउट हो रहा है वो टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी है। और आप इसको किसके थ्रू पास कर रही हो, हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल आई के थ्रू। करंट है इसको किसके थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हो, कैपिटल आई के थ्रू। तो क्या फॉर्मूला फॉर्म होगा, कैपिटल आई, दैट मींस करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो यहां पर डेल्टा क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज को जो फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस द एरिया। और डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल है, कितने टाइम के लिए चार्ज को फ्लो कर रहे हो। तो इनका जो रेशियो है इसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, यहां पर कंडीशन ने अप्लाई की है कि 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करोगे। तो देखिए किस टाइप से डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द 1 एम्पियर ऑफ करंट। इफ 1 कूलम चार्ज, मीनिंग जहां पर जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है इसको आपने कितना कंसीडर कर लिया, 1 कूलम कंसीडर कर लिया। इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इन 1 सेकेंड,
यहाँ पर दोस्तों अंडरस्टैंड करने वाली क्या बात है, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1 कूलम चार्ज कंसीडर कर लिया, टाइम इंटरवल कितना कंसीडर कर लिया, 1 सेकेंड कंसीडर कर लिया। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो करंट होगा उसी को आप कौन सा करंट बोलते हो, 1 एम्पियर करंट बोलते हो। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और यहां पर आपने कंडीशन अप्लाई कर दी, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने के लिए डेल्टा क्यू कितना कंसीडर किया, 1 कूलम, दैट मींस डेल्टा क्यू की जगह क्या पुट कर दिया, 1 कूलम। और जो टाइम इंटरवल है ये कितना कंसीडर किया, 1 सेकेंड के लिए आप चार्ज को क्या कर रहे हो, फ्लो कर रही हो। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 सेकेंड हो गई। तो इस कंडीशन में जो आपको करंट ऑब्टेन होगा यही करंट है, इसको आप क्या बोलोगे, 1 एम्पियर बोलोगे। तो ये आपने फॉर्मूला जनरेट कर दिया, व्हाट इज द 1 एम्पियर करंट। तो यहां पर आपने डिफाइन कर दिया कि 1 एम्पियर करंट है, कब बोला जाएगा, जब आपके पास जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कितना कंसीडर करोगे, 1 कूलम, और कितने टाइम के लिए इसको किसी कंडक्टिंग वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करोगे, 1 सेकेंड के लिए। तो इस कंडीशन में जो करंट है उसी को आप क्या बोलते हो, 1 एम्पियर करंट बोलते हो। नेक्स्ट वाली स्लाइड की ओर मूव करते। तो अभी तक आपने इस वीडियो सेशन के अंदर डिफाइन किया है, किसको डिफाइन किया है, आपने कंप्लीट डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रिक करंट को, और उसके लिए फॉर्मूला भी क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। अब नेक्स्ट में यहां से कुछ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उससे डील करेंगे। पॉइंट नंबर 1 देखिए डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रिक करंट इसका रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू किया है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू आई। दैट मीन्स क्या, आप जो भी इलेक्ट्रिक करंट है इसका रिप्रेजेंटेशन, डिनोशन, इंडिकेशन किसके थ्रू करते हो, कैपिटल आई के थ्रू करते हो। पॉइंट नंबर 2 बनेगा दोस्तों, यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट मीन जो आई है ये एक्चुअल में क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट दैट मीन्स कैपिटल आई इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंडामेंटल क्वांटिटी मीनिंग जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है ये कौन सी क्वांटिटी होता है डियर फ्रेंड्स, फंडामेंटल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 3 बनेगा दोस्तों, यहां पर इसका जो अपन देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट बना रहा हूं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला मीनिंग जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका दोस्तों जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये क्या फॉर्मूला होता है। तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए आपको ये लर्न करना है, एम एल टी आई। और यहां पर आपको ये पता होना चाहिए एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, एल किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, और आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। तो यहां पर जो एम पर डिपेंड नहीं कर रहा एम, तो एम कितना हो जाएगा 0, एल 0, टी 0 और आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इसका मैंने क्या बना दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्म कर दिया है, एम 0, एल 0, टी 0 एंड आई 1। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यूनिट ऑफ करंट, जो भी करंट है इसकी यूनिट क्या होती है, तो नेक्स्ट वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा यूनिट ऑफ करंट। और अभी आप मेंशन करके आए हो, जब भी आपने फॉर्मूला बनाया था करंट का तो वहां पर आपने यूनिट क्या मेंशन की थी, एम्पियर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 एम्पियर करंट क्या होता है ये भी आपने एक्सप्लेन भी किया था कि जब भी आप 1 कूलम चार्ज को किसी भी कंडक्टिंग वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड के लिए फ्लो करते हो तो यहाँ पर जो करंट है उसी को क्या बोला जाता है, 1 एम्पियर करंट बोला जाता है। तो यहां से आपने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे कि इलेक्ट्रिक करंट है इसको रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू करते हो, कैपिटल आई के थ्रू। सेकेंड वाला पॉइंट ये बन गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 3 बन गया कि जो करंट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M0, L0, T0, I1। और
फोर्थ वाला पॉइंट है कि जो करंट है इसका यूनिट क्या होता है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट एंड एम्पियर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो ये हो गया दोस्तों इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से अपन एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जब भी सोल्व कर लेते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है, इसको सोल्व करेंगे, जो किस कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड है, ये बेस्ड है इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले पर। तो पहला पॉइंट देखिए, ए फ्लो ऑफ 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इन ए कंडक्टिंग वायर कॉन्स्टिट्यूट्स ए करंट ऑफ। आपको यहाँ पर आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना करंट है यहाँ पर प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर आपको कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन, और पर सेकंड मीनिंग 1 सेकंड में 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो रही है, फ्लो कर रही है किसी भी कंडक्टिंग वायर में। तो आपको किसको फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर दोस्तों किस टाइप से आप इसको सोल्व करोगे, एक्चुअली वी नो दैट जो भी इलेक्ट्रिक करंट है उसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में आप अभी जानते हो क्योंकि आपने फॉर्मूला को फॉर्म किया है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। टाइम इंटरवल आपको प्रॉब्लम में मेंशन है 1 सेकेंड, डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, जो आपको प्रॉब्लम में मेंशन है वो क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है, 10⁻⁷ तो इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। इफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर इन पर सेकेंड देन नेट चार्ज विल बी गिवन बाय। दोस्तों यहाँ पर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज को रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हो, डेल्टा क्यू के थ्रू। तो जब भी डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई विद एन, एन मल्टीप्लाई विद ई, और यहाँ पर एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों डेल्टा क्यू को आप किसके थ्रू रिप्लेस कर सकते हो, एन ई के थ्रू इजीली क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो यहां पर इस वाले फॉर्मूले को मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू को रिप्लेस कर दिया एन ई के थ्रू और डिवाइड बाई डेल्टा टी आ गया। ये डेल्टा क्यू इक्वल टू एन ई कैसे मेंशन किया है, कीप इट इन माइंड, इफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flow through the conducting wire in per second then net charge will be given by delta q is equal to n multiply with e। तो यहां पर ये फॉर्मूला बना लिया आपने करंट का, therefore the current is, करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, therefore the current is एन ई बाई डेल्टा टी। ये आपने फॉर्मूला जनरेट कर लिया, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से ये वाला न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। अब अगर अपन प्रॉब्लम की ओर मूव करें तो कौन कौन से डेटा आपको गिवन है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहां पर आपको डेटा गिवन है। गिवन प्रॉब्लम में क्या क्या मेंशन कर रखा है, आपको गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, 10⁻⁷ दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन इज इक्वल टू 10⁻⁷। सेकेंड टाइम, और यहां पर जो टाइम की अगर अपन बात करें दोस्तों, टाइम इंटरवल कितना है, पर सेकेंड, दैट मीन्स टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड आपको गिवन है, टाइम हो गया 1 सेकेंड। एंड वी नो दैट व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 1.6 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां पर यह पता रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट को फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू पुट कीजिए, आई इज इक्वल टू एन, एन कितना मेंशन है, 10⁻⁷ मल्टीप्लाई विद ई, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻19 डिवाइड बाई डेल्टा टी। टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड, ये पुट कर दिया मैंने 1 सेकेंड। जब आप इसको सोल्व करोगे डियर फ्रेंड्स तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी आपको ऑब्टेन होगी, 1.6 मल्टीप्लाई विद
10⁻⁻12 है और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो आपको जो आंसर ऑब्टेन होगा इस वाली प्रॉब्लम का आंसर कितना आएगा? 1.6 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻12 एम्पियर। यहां से आपको लर्न ये वाला करना था कि डेल्टा क्यू को आप किसे रिप्लेस कर सकते हो? एन ई के थ्रू। और कब कर सकते हो? इफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर in per second, then the net charge will be given by delta q is equal to n e। तो यहां पर आंसर आपके पास आ जाएगा। करंट की जो वैल्यू है तो करंट कितना फ्लो होगा? 1.6 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻12 एम्पियर। अब नेक्स्ट वाली हेडिंग की ओर मूव कर रही है। तो नेक्स्ट वाली जो हेडिंग है दोस्तों आपके पास डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जो करंट होता है इसकी डायरेक्शन है वो किस साइड से किस साइड की ओर होती है, नहीं कौन से इलेक्ट्रोड से कौन से इलेक्ट्रोड की ओर है जो करंट है वो फ्लो होता है, और किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। क्या इलेक्ट्रॉन और करंट की जो फ्लो होने की डायरेक्शन है वो सेम होती है या दोनों की डिफरेंट होती है? इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप करेंगे। तो हेडिंग क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशियल करंट। तो यहां पर देखिए दोस्तों एक आपको सिमेट्रिक डायग्राम सीन हो रहा है और इस डायग्राम से अपन जो भी इसके कॉन्सेप्ट है सबको डेवलप करेंगे। तो यहां पर आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है और आपने क्या किया है डियर फ्रेंड्स, इस कंडक्टिंग वायर को बैटरी से क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट वाला हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, सेकंड वाला हो गया नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का होता है इसको आप क्या बोलते हो? एनोड बोलते हो, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का उसको आप क्या बोलते हो? कैथोड बोलते हो। तो आपने क्या किया है कि जो आपके पास कंडक्टिंग वायर था उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से। तो जब भी आपने अगर पहले वाली कंडीशन में बैटरी से कनेक्ट नहीं किया होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर को, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो मोशन है वो क्या होती है? रैंडमली होती है और उसमें किसी भी टाइप का जो फील्ड है वो जनरेट नहीं होता है, क्योंकि वो कौन सी कंडीशन होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मीनिंग क्या है? चार्ज एट द रेस्ट। तो यहां पर इसको डिटेल के अंदर अपन स्टडी करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, हेडिंग हो गई है आपके पास, कौन सी हेडिंग है? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशियल करंट। जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है इससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 1 देखिए, करंट फ्लो फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू एंड्स। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट है वो दोस्तों कब फ्लो करेगा? एक ही कंडीशन में फ्लो करेगा जब क्या उसमें डेवलप हो? पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट हो। जब भी किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करेगा वन एंड से अनदर एंड के मिड में, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? दोनों एंड के मिड में पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है इन बिटवीन बोथ द एंड्स, देन करंट विल नॉट बी फ्लो। उस वाली कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट का कंक्लूजन क्या आ रहा है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट तभी फ्लो करेगा जब उस कंडक्टिंग वायर के बोथ एंड्स के मिड में क्या डेवलप हो, क्या एग्जिस्ट करता हो? पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तभी करंट का फ्लो होगा। एक बार वापिस से रिपीट करता हूं इसी वाले स्टेटमेंट को, क्योंकि इसी वाले स्टेटमेंट से आपके टोटल जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। करंट फ्लोस फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द टू एंड्स। जब भी किसी भी कंडक्टिंग वायर के बोथ एंड्स के मिड में पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होगा उसी कंडीशन में करंट क्या होगा? फ्लो होगा वन एंड से सेकंड एंड की ओर। सेकंड वाला पॉइंट देखिए, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, और अभी मैंने दोस्तों आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मीनिंग क्या है? चार्ज एट द रेस्ट। मतलब चार्ज वो कहां पर होता है? रेस्ट में प्रेजेंट होता है, वो किसी भी टाइप का मूवमेंट या मोबाइल फेज में नहीं होता। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो। काफी इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब भी कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रही हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कब अप्लाई होती है? जब जो कंडक्टर है वो कौन सा कंडक्टर होता है?
आइसोलेटेड कंडक्टर। और आइसोलेटेड कंडक्टर का मीनिंग क्या है डियर फ्रेंड, कि इस कंडीशन में आपने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करके नहीं रखा है। तो जब भी कंडक्टर बैटरी से कनेक्ट नहीं होगा, कौन सी कंडीशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर जो आइसोलेटेड जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है इनसाइड द कंडक्टर वो ऑलवेज कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंड ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। और उस कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और एक्चुअल में उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी के लिए, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब भी आइसोलेटेड कंडक्टर है दैट मींस आपने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, कौन सी कंडीशन हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर जो आइसोलेटेड कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो इस कंडीशन में जो भी कंडक्टर है उसमें प्रेजेंट जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सी मोशन करेंगे, रैंडमली मोशन करते हैं, सो दैट देयर इज नो वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट। तो इस कंडीशन में जो उस कंडक्टर में किसी भी टाइप की वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट देखिए, काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, बट when this isolated conductor is connected to the battery। अब आपने क्या किया है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन थी उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब आपने आइसोलेटेड कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन दैट साइड्स ऑफ द कंडक्टर। और जैसे डियर फ्रेंड्स आपने आइसोलेटेड कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया है तो एक्चुअल में क्या होगा, पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे। कहां पर, साइड्स ऑफ द कंडक्टर विच आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो कंडक्टर जिस साइड से बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है उस साइड क्या किसका इंडक्शन हो जाएगा, चार्ज का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा। ये आपको इस वाले डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हो रहा है। जब ये आइसोलेटेड कंडीशन में था तो यहां पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मोशन कर रहे थे। और ये जो आपके पास कंडक्टर है इस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था। और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट कैसा था, रैंडमली था। लेकिन जैसे आपने इस वाले कंडक्टर को किससे अटैच किया, बैटरी से अटैच किया, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस कंडक्टर की जो साइड्स है, बोथ साइड्स में जिस टर्मिनल से कंडक्टर अटैच है उस साइड से वो वाला चार्ज क्या हो जाता है, उसमें इंड्यूस हो जाता है। तो देखिए डियर फ्रेंड, ये वाला कंडक्टर था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो इस साइड कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। और जो पार्ट कंडक्टर का कैथोड से कनेक्टेड है दैट मींस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, उस साइड वाले पोर्शन में जो कंडक्टर की साइड में कौन से चार्ज को इंड्यूस कर दिया, नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, एज शोन इन द फिगर, ये आपको डायग्राम के अंदर सीन हो गया। सिंस द कंडक्टर इज नो लॉन्गर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो यहां पर क्या होगा, जैसे आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया कंडक्टर की साइड्स में, जिस साइड से वो जिस टर्मिनल से अटैच है वो वाला चार्ज आपने इंड्यूस कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके पास कंडक्टर था जो पहले आइसोलेटेड था अब वो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है वो लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यही मेंशन किया है, सिंस द कंडक्टर इज नो लॉन्गर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब उसमें किसका जनरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इससे पहले जो आइसोलेटेड कंडक्टर था जिसमें आपने कंडक्टर को बैटरी से अटैच नहीं किया था उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ऑब्टेन हुआ था, 0। लेकिन जैसे आपने बैटरी से कनेक्ट किया कंडक्टर को, उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है वो क्या हो गया, लॉन्गर नहीं रहेगा, डिस्ट्रॉय हो गया। और उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस ई वेक्टर इज प्रोड्यूस इनसाइड द कंडक्टर। मीनिंग अब की बार जो कंडक्टर है उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए डियर फ्रेंड्स, द इलेक्ट्रॉन्स फील्स एन अट्रैक्टिव फोर्स। अब यहां पर देखिए जो फोर्स है उसका क्या फॉर्मूला है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। तो यहां पर अपन 2
चार्ज की बात करेंगे, फर्स्ट वाला चार्ज मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाला कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। एक तो नेगेटिव चार्ज हो गया, सेकंड वाला कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जो कंडक्टर जिस साइड से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो उस साइड तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और अनदर साइड वाली पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन पर उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर। स्मॉल ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज को, और ई वेक्टर यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। एंड हेंस electrons flow from negative terminal to the positive terminal of the battery। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों, इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड कीजिए। ये कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जब भी आपने इसको किससे अटैच कर दिया, बैटरी से अटैच कर दिया, बैटरी के पास 2 टर्मिनल है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव टर्मिनल, सेकंड वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे ही आपने इसको बैटरी से क्या किया, कनेक्ट किया, तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंडीशन है वो लॉन्गर नहीं रहेगी और इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, इसके इनसाइड डेवलप हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है। तो यहां पर इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मींस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये कौन से टर्मिनल की ओर फोर्स को फील करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स को फील करेगा, कौन से साइड, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल साइड की ओर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है वो कौन से चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यही यहां पर मेंशन किया है। The electrons feels an attractive force, that means F vector is equal to E vector, and hence the electron flow from negative terminal to the positive terminal of the battery। और यही सीन क्रिएट हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से किस टर्मिनल की ओर अट्रैक्टिव फोर्स को फील करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की साइड अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करेंगे, फील करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, वेयर एज द होल्स, होल्स का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हो, होल भी बोल सकते हो। वेयर एज द होल्स, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस ए रिपल्सिव फोर्स, दैट मीन्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर एंड इट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट थिंग है डियर फ्रेंड, सेम चार्ज के मिड में ऑलवेज रिपल्शन होता है और डिफरेंट चार्ज के मिड में, अदरवाइज ऑपोजिट चार्ज के मिड में ऑलवेज अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होगा। तो मीनिंग क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। लेकिन जब बात करते हो आप होल या पॉजिटिव चार्ज की, तो ये बैटरी के कौन से टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे क्या फील करेगा, रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, कौन, पॉजिटिव चार्ज, अदरवाइज होल। तो यहां पर क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन, दैट मींस नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है देखिए यहां पर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव, that means high potential to the negative, that means low potential terminal। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की, तो इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज डियर फ्रेंड्स कौन से पोटेंशियल से किस पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टर्मिनल। ऑलवेज पॉजिटिव जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। दैट मीन्स हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाले एंड की ओर इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। Opposite to the flow of electrons to maintain the methodology that any physical quantity flows from high to low। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलिए कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है ऑलवेज ऑपोजिट है। इस वाली डायग्राम में भी आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, सीन कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस साइड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की साइड। तो डियर फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका फ्लो किस साइड होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की साइड। तो यहां पर देखिए जो करंट की जो डायरेक्शन यहां पर मेंशन कर रखी है डियर फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में डायरेक्शन किसकी है, करंट की डायरेक्शन। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी डायरेक्शन कहां पर है,
पॉजिटिव के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की साइड, और इसके जस्ट ऑपोजिट किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की। और यहां पर आप इजीली सीन कर सकते हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट है, इनकी डायरेक्शन की साइड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की साइड क्या हो रही है, ये फ्लो कर रही है। क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करेंगे, फील करेंगे, कौन सी टर्मिनल की साइड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकलकर आपके सामने आ रहा है एज ए कंक्लूजन, वो कंक्लूजन क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है डियर फ्रेंड्स वो ऑलवेज क्या करता है, कहां पर फ्लो करेगा, ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। साथ में एक और बात अंडरस्टैंड करने को मिलती है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है ऑलवेज क्या होती है, ऑपोजिट होती है। और ऐसा क्यों हो रहा है, मेंटेन करते, किसको मेंटेन करेंगे, टू मेंटेन द मैथडोलॉजी दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। और एग्जांपल एक मेंशन कर दिया, गैस फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। और इसीलिए जो गैस का भी जो फ्लो होता है वो ऑलवेज कौन से प्रेशर से होता है, हाई प्रेशर की साइड से लोअर प्रेशर वाली साइड क्या होता है, गैस का फ्लो होता है। तो ये आपने टोटल पॉइंट को अंडरस्टैंड किया है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए डियर फ्रेंड्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां पर लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने बोला था इलेक्ट्रिक करंट है वो अलजेब्रिक क्वांटिटी है, अदरवाइज स्केलर क्वांटिटी है, उसका डिसाइड भी अपन यहीं पर करेंगे। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, सिंस करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसे कंक्लूजन क्या आ रहा है कि जो भी करंट है डियर फ्रेंड्स इसका क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। कितना अमाउंट के अंदर फ्लो हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी है, वैल्यू भी है, और साथ में कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो दोनों प्रॉपर्टीज से क्या करता है, बिलोंग करता है कौन, करंट। तो यहां पर जैसे मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड कराऊं डियर फ्रेंड, ये मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टिव वायर है, इस कंडक्टिव वायर में इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बैटरी के। और यहां पर जो मैंने करंट की वैल्यू आपको मेंशन कर दी, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, मीनिंग 5 एम्पियर का करंट है किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यहां पर क्या कंक्लूजन आ रहा है कि पहली बात तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, और इसकी डायरेक्शन भी है, मीनिंग बैटरी के ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की साइड करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। दैट मींस हाई पोटेंशियल एंड से लोअर पोटेंशियल एंड की साइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलकर सामने आ रहा है कि जो करंट है इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ करंट की क्या है, डायरेक्शन भी है। तो यही वाला पॉइंट मेंशन किया है, एक बार वापस से रिपीट करता हूं। Since current has both magnitude and direction, it may seem to us that this is a vector quantity। और दोस्तों जब करंट में ये दोनों प्रॉपर्टीज बिलोंग कर रही है, मतलब करंट का डायरेक्शन भी है और करंट का मैग्नीट्यूड है, तो इससे अपन को क्या फील होता है कि ये जो करंट है एक्चुअल में कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन कीप इट इन माइंड दोस्तों, जो करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका रीजन अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली में क्या रीजन है जो करंट को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होने के बाद भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बना रहा। कौन सी क्वांटिटी बना रहा है, स्केलर क्वांटिटी बना रहा है। बट इफ इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इज हैज टू ओबे एट लीस्ट द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर करंट रियल में वेक्टर क्वांटिटी होता तो जो वेक्टर एडिशन के जितने भी लॉज है उसको क्या करता, ये फॉलो करता, उन रूल्स को फॉलो करता। अब यहां पर अपन एक एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं, इसी एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है डियर फ्रेंड्स ये एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी है, अदरवाइज ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर डियर फ्रेंड्स अपन 3 केस की स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला केस ये लीजिए। सबसे फर्स्ट वाले केस के अंदर मैंने ये एक डायग्राम मेंशन किया है। इस वाले टर्मिनल से आपके 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और जो सेकंड वाला टर्मिनल है यहां से भी मैंने 3 एम्पियर का करंट क्या किया है, फ्लो किया है। तो यहां पर जो ओवरऑल जो करंट आएगा इसको मैंने कंसीडर कर लिया, कैपिटल एक्स कंसीडर कर लिया। और इन दोनों टर्मिनल के मिड में जो एंगल है ये एंगल अपन ने कंसीडर कर लिया 60 डिग्री का एंगल है। कितनी डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। ये तो हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखिए डियर फ्रेंड, केस नंबर 2 के अंदर सिमिलर थिंग है। वापिस से कितने टर्मिनल मेंशन कर दिए मैंने, 2 टर्मिनल मेंशन कर दिए। और आज इन दोनों टर्मिनल के मिड में जो एंगल है ये कितना है, 150 डिग्री का एंगल है।
और इस वाले टर्मिनल से, मतलब जो फर्स्ट वाला टर्मिनल है, इससे भी कितने करंट को मैं फ्लो कर रहा हूं, तो ये आपको डायग्राम में मेंशन करता हूं मैं। फर्स्ट वाले टर्मिनल से भी 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और सेकंड वाला जो टर्मिनल है इससे भी 3 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर जो भी रिजल्टेंट जो करंट आएगा उसकी वैल्यू मैंने कितनी कंसीडर कर ली, x कंसीडर कर ली। केस नंबर 3 देखिए डियर फ्रेंड, केस नंबर 3 के अंदर अब की बार जो आपके पास जो टर्मिनल्स है इनके मिड में आपने बॉन्ड एंगल कितना मेंशन किया है, 180 डिग्री। मतलब अब की बार एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। यहां से इस वाले फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं कंडक्टिंग वायर की, तो यहां से भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, फ्लो हो रहा है। और इस वाले में भी 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और यहां से जो रिजल्टेंट जो आपके पास करंट आएगा उसकी वैल्यू मैंने कितनी कंसीडर कर ली है, x कंसीडर कर लिया। तो यहां पर एक्चुअल में अगर इन तीनों केस में आप देखोगे दोस्तों, 1, 2 एंड 3 केस में, तीनों ही केस में जो आपको x की वैल्यू ऑब्टेन होगी ये कितनी होगी, 6 एम्पियर ऑब्टेन होती है। x की जो वैल्यू है वो कितनी एम्पियर ऑब्टेन होगी, 6 एम्पियर आपको क्या हो रही है, ऑब्टेन हो रही है। तो यहां से आपने 3 केस बनाई है, लेकिन 3 केस के अंदर अब इसका कंक्लूजन देखिए, इन ऑल 3 फॉलोइंग केसेज, मीनिंग ये वाला कौन सा केस हो गया, केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 2 हो गया और ये केस नंबर 3 हो गया। और तीनों केस में सिमिलरिटी क्या है, जो रिजल्टेंट जो करंट आपको ऑब्टेन हो रहा है वो 6 एम्पियर का ऑब्टेन हो रहा है। फर्स्ट वाले केस में आपने एंगल मेंटेन किया था 60 डिग्री का, सेकंड वाले के अंदर एंगल है 150 डिग्री और थर्ड वाले में आपने एंगल मेंशन किया था 180 डिग्री। तो यहां पर कंक्लूजन देखिए, इन ऑल 3 फॉलोइंग केसेस इट इज सीन दैट ऑल्दो द एंगल इन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है और ये क्या है, एंगल है, कि किसकी मिड में एंगल है, द एंगल इन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज डिफरेंट। और तीनों ही केस में मैंने जो एंगल है, जो करंट फ्लो हो रहा है उनके मिड में जो एंगल है वो क्या लिया, डिफरेंट मेंशन किया है। फर्स्ट वाले केस में 60 डिग्री, सेकंड वाले में 150 डिग्री और थर्ड वाले में 180 डिग्री। एंगल इन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज डिफरेंट, द करंट x इज इक्वल टू 6 एम्पियर। और तीनों ही केस में जो मेरे पास जो फाइनल जो करंट है ये कितना ऑब्टेन हो रहा है, मेरे को 6 एम्पियर क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है। केस नंबर 1 में भी 6 एम्पियर, 2 और थर्ड में भी कितना है, 6 एम्पियर। देयरफॉर इट ओबेज सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। तो यहां से क्या कंक्लूजन आ रहा है कि ये जो थीटा है एंगल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, करंट है जो फ्लो हो रहा है कौन से एंगल के बिटवीन में फ्लो हो रहा है ये इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और ये एक्चुअल में किसको फॉलो कर रहा है, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या आ जाएगा, तो इसका कंक्लूजन ये है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए ट्रीटेड एज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप इलेक्ट्रिक करंट को कैसे ट्रीट करते हो, एज ए स्केलर क्वांटिटी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आपने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसको फॉलो करता है, एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो कर रहा है, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो कर रहा है। ये जो वेक्टर एडिशन के जो लॉ है, रूल है, उसको फॉलो नहीं कर रहा। पॉइंट नंबर 2 देखिए, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो करंट है वो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, किसको फॉलो करता है, ओनली सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करता है। तो इसीलिए करंट है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट ऑलवेज कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि वेक्टर एडिशन रूल को या लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि जो करंट का जो डायरेक्शन है इनके मिड में जब आपने एंगल को डिफरेंट मेंशन किया है तो इसने जो वेक्टर एडिशन के रूल है उसको फॉलो नहीं किया, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो किया। इसीलिए करंट है, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और ये करंट है, कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन इसके बाद भी ये कौन सी क्वांटिटी की तरह अपन इसको ट्रीट करते हैं, एज ए स्केलर क्वांटिटी। आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते। अगर दोस्तों कुछ भी समझ में आया है, अंडरस्टैंड हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे फॉर्मूला बना, न्यूमेरिकल सोल्व कैसे किया, और साथ में जो एक्चुअल में जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये आपको टोटल अंडरस्टैंड हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एलसीपी केमिस्ट्री अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।